जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जियान ने यूलेन के ऊपर बुद्धा लोटस एंकर छोड़ा था। इससे ऑल सेट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जियान के सोल रियम में सोए हुए मास्टर जाग जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए बाहर आते हैं और ऑल सेट मास्टर से फाइट करते हैं। सभी लोग ये देख करके शौक हो जाते हैं। ऑल सेट मास्टर का नाम यून सैन है और अब यून सैन सीधे जियान के ऊपर हमला करता है। जियान भी अपनी टीचर की सहायता लेकर के उससे लड़ता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं यूजी इन सब को देख करके काफी टेंशन में आ रही थी और अब नैन यान उसके पास आती है। यूजी समझ जाती है नैन यान जियान से प्यार करती है और वो उससे पूछती है क्या वो जियान को पसंद करती है, जिस पर नैन यान मना कर देती है। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि नैन यान जियान को पसंद करती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था क्योंकि 3 साल पहले जिस तरह से उसने उसकी बेइज्जती की थी और बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब वो दोनों ही उदास हो रहे होते हैं। फिर नैन यान उदासी की सीमा से बाहर आकर के अपने टीचर से जोश भरे शब्द में बोलती है जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो लाइफ एंड डेथ के गेट पे जाएगी। यूजी एग्री कर जाती है और कहती है कि सच में समय आ गया है कि तुम उस गेट में एंटर करो। वो गेट यूनसेट के एग्जिस्टेंस का रेजिडेंस प्लेस है। यूजी एग्री तो कर जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि जब तुम 2 लियोंग बन जाओगी तभी तुम वहां जाओगी और नैन यान को वो बनने में अभी काफी समय लगने वाला है। इसलिए नैन यान थोड़ी उदास हो जाती है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो यून सेन से फाइट कर रहा होता है और उनमें घमासान फाइट हो रही होती है। उनकी फाइट को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे 2 जोंग के वॉरियर आपस में लड़ रहे हो। सब ये देख करके काफी ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। वो तीनों मास्टर जो जियान के साथ थे वो फाइट को लेकर के आपस में बातें कर रहे थे और जियान की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब यून सेन बचने वाला नहीं है और उसके पास एक ताकत नई और आई है। अगर फिर भी उसे कोई दिक्कत हुई तो यहाँ क्वीन मेडुसा तो है ही जो चाहे यून सेन को एक ही बार में जान से खत्म कर देगी, क्योंकि यून सेन जियान की वजह से बहुत घायल हो गया है। उनके बीच बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही होती है क्योंकि जियान हैंग टू हैंड बैटल के साथ 2 की बैटल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब उन दोनों के बीच काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है और फाइनली जियान यून सेन के मुंह से खून निकालने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से अब यून सेन अपने डिसाइपल्स की पावर को यूज करता है। यून सेन अपने सभी डिसाइपल्स के पावर को मिला करके बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगता है। अब जियान समझ जाता है कि वो इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकता है और वो अपने टीचर को भी ये बात समझाता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में एंड में एक यही तरीका बचता है कि जियान को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि जियान के रिश्ते क्वीन मेडुसा से अच्छे नहीं है और क्वीन मेडुसा भी शायद उसकी मदद करने से भी मना कर सकती है। टीचर इस मौके पर कोई भी रिस्क लेने से मना कर देता है और जियान को यहाँ से पीछे हटने को कहते हैं और अब जियान उनकी बात मान जाता है, अपनी तलवार को अंदर रखता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन यून सेन उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो पीछे से उस पर अपनी एनर्जी छोड़ता है और अब जियान अपने टीचर्स की पावर को यूज करते हुए वहां से भागता है। वो अपने टीचर्स की अलग अलग पावर्स को यूज करता है, इसलिए वो यून सेन की छोड़ी हुई एनर्जी से बचता है। यून सेन ये देख करके शॉक हो जाता है, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को साथ लेकर कर उन सभी के एनर्जी को एक साथ मिला करके जियान पर छोड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जियान अपने मास्टर की मदद से बुद्धा लोटस एंकर बना लिया है और वो यून सेन के ऊपर छोड़ देता है। बुद्धा लोटस एंकर यून सेन की पावर्स को नलीफाई कर देती है और सीधा यून सेन को जा लगता है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में।